नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। आज हम बात करेंगे विश्व के एक ऐसे महान पौधे के बारे में जिसका जन्म ही अमृत से हुआ, और जिसका जन्म अमृत से हुआ उसमें कितने अमृत के गुण होंगे ये कोई भी बता सकता है। इसको ये एक निर्विवाद सत्य और ऐसा पौधा विश्व विख्यात है जिसकी कोई सीमा नहीं और जिसके गुणों का कोई बखान नहीं किया जा सकता। ये जो पौधा आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम तुलसी की बात कर रहे हैं। यदि आप तुलसी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि तुलसी के मुकाबले कोई पौधा इस धरती पर है नहीं जिसके ऐसे गुण हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे तो चर्चा करते करते थक जाएंगे, लेकिन उसके गुण खत्म नहीं होंगे। क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे गुण हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं है। कोई आदमी साइंटिस्ट है तो साइंस के हिसाब से उसको देखेगा, कोई आदमी आध्यात्मिक है तो आध्यात्म के हिसाब से उसको देखेगा, कोई आदमी तांत्रिक है तो तंत्र के हिसाब से उसको देखेगा, कोई आदमी आयुर्वेदाचार्य है तो आयुर्वेद के हिसाब से उसको देखेगा। लेकिन जो आदमी देखेगा उसे उस क्षेत्र में अपूर्व गुण इस पौधे में मिलेंगे। लेकिन इतना होते हुए भी कोई आदमी संपूर्ण गुणों का बखान कर ही नहीं सकता। इतना कीमती आज जब मैं इस पौधे के बारे में कहने आया हूं तो इसका अर्थ ये नहीं कि खाली एक पौधे के बारे में अपना वीडियो बनाना है और प्लांटिंग के बारे में वीडियो बना करके बस भीड़ इकट्ठी करना है। नहीं, मैं जब आया हूं तो इस पौधे की कुछ ऐसी गुणवत्ताएं हैं जिनके कारण इस पौधे को आपके सामने लेके आया। और इस पौधे की जो गुणवत्ताएं हैं वो आपके शरीर के लिए, मानसिकता के लिए और हर प्रकार से आपको सुरक्षा देने में पर्याप्त है। तो आज हम कुछ विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। एक तो इन बातों पर चर्चा करेंगे कि इसको कब लगाया जाता है, कैसे लगाया जाना चाहिए, कहाँ पर लगाया जाना चाहिए, इसके तांत्रिक फायदे क्या होते हैं और किन घरों में तुलसी प्रभावहीन हो जाती है। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें। ये बहुत ही काम का वीडियो है और ऐसा वीडियो स्किप करना अच्छी बात तो नहीं होती है। आगे आपकी जो भी इच्छा हो। तो चलते हैं सबसे पहले कि तुलसी का जो अवतार हुआ, निर्माण हुआ, इसलिए तो पौधा हुआ है, पैदा हुआ है, ये कहां से हुआ है। जब देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ और युद्ध के बाद में एक समझौता हुआ, उस समझौते के दौरान उन्होंने अमृत निकाल करके पीने की बात कही, तो उस बात के दौरान श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन हुआ। एक विशाल पर्वत को समुद्र में स्थापित करके कछुए के ऊपर और वासुकी नाग से उस पौधे को, उस पर्वत को मथा गया था। तब समुद्र में से कहते हैं कि 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में एक रत्न था जिसका नाम था अमृत। और वो अमृत जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में देवताओं में और राक्षसों में बांटने का अभिनय कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से कुछ अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी। परमात्मा के हाथ से कभी कुछ गिरता नहीं, वो जानबूझकर ही गिराते हैं। यदि परमात्मा बांट रहे थे अमृत मोहिनी रूप में, तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी, तो पृथ्वी पर गिरने से वहां तत्काल एक पौधा पैदा हो गया था। और उस पौधे में ऐसे दैवीय गुण थे, ऐसे आध्यात्मिक गुण थे कि उस गुणों के कारण फिर से देवताओं और राक्षसों में युद्ध होने लगा। राक्षस बोले कि चलो इस पौधे को हम लेके चलते हैं, देवता बोले कि नहीं, ये तो स्वर्ग की शान होना चाहिए, राक्षस बोले कि नहीं, ये हमारे शान होना चाहिए। तो इस तरह दोनों लड़ने लगे। तो ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा मत करो, इस पौधे को मैं 2 भागों में विभक्त कर देता हूँ। आप इस पौधे को ले जाओ और इस पौधे को ले जाकर के अपने अपनी इसकी सेवा शुश्रूषा करो, इसकी पूजा करो। ये सबको अपने हिसाब से अपने गुण प्रदान करेगा। तो देवता उसे ले गए, राक्षस भी उसे ले गए। देवता उसे ले गए तो देवताओं का जो पौधा हुआ वो श्री प्रदान हुआ, सुख, समृद्धि, शांति, ये सब देने वाला हुआ। इसलिए उस पौधे का नाम श्री तुलसी पड़ा। और जो राक्षस पौधा ले गए थे, तो राक्षसों की जो प्रणाली थी वो रक्षात्मक थी। तो रक्षात्मक प्रणाली में किसी भी चीज को या आदमी को थोड़ा सा क्रूर होना पड़ता है, तो क्रूरता दिखाने के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो तुलसी जो राक्षस ले गए थे उसे श्यामा तुलसी के, कृष्णा तुलसी के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो तुलसी काली पड़ गई थी। राक्षसों के घर में तुलसी होती है, देवताओं के घर में तुलसी। आपने उसमें सुंदरकांड में देखा ही होगा, हनुमान जी जब लंका में जाते हैं
तब विभीषण जी के घर में तुलसी देखते हैं और हनुमान जी हर्षित होते हैं कि यहाँ और यहाँ कहाँ लंका निस्तर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। और कहते हैं कि वहाँ वो तुलसी का पौधा था, उसे देख करके हनुमान जी नव तुलसी का वृंदत है देखी हर्षि कपिराय, पर भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। सिर्फ हनुमान जी को ही नहीं, तुलसी का पौधा देख करके सबको प्रसन्नता होती है। तुलसीदास जी की जो तुलसी है वो खाली विभीषण के घर में दिखाई गई है, जबकि वाल्मीकि जी की जो वृंदा है वो लंका के घर घर में दिखाई दी है। वाल्मीकि जी की वृंदा के जो वृंदा है वो राक्षस अपने घर के दोनों तरफ लगा करके रखते थे, क्योंकि इसकी जो रक्षात्मक ऊर्जा थी वो बड़ी भयंकर थी, बड़ी भारी थी, और ये बैक्टीरिया से सुरक्षा करती थी, दुष्ट शक्तियों से सुरक्षा करती थी, अशरीरियों से सुरक्षा करती थी, बहुत सारी। तुलसी की एक विशेषता मैं आज आपको बताता हूँ। तुलसी जहां होती है उसके 8 मीटर घेरे तक ब्रह्मांड का कोई भी पिशाच, प्रेत, भूत, यक्ष, डाइन, चुड़ैल, सागिनी, शारी कुछ भी फटक ही नहीं सकता। 8 मीटर घेरे तक तुलसी के ये सब चीजें नहीं फटक सकती, इसलिए राक्षसों को भी वो चाहिए थी और देवताओं को भी। और ये तुलसी पूजित सब घरों में है। अब क्या राक्षसों और देवताओं को चाहिए, इसके मिश्रण से एक तुलसी बनी, क्योंकि देवताओं का राक्षसों के यहाँ, राक्षसों का देवताओं के यहाँ बात करने के लिए आना जाना होता रहता था, तो तुलसी के पत्ते भी वो साथ में रखते थे। तो इन दोनों के मिश्रण से जिन जंगलों में, जिन वनों में वो लोग रहते थे, उन वनों में एक अलग तुलसी पैदा हुई जिसके पत्ते गहरे डार्क होते थे और लंबे होते थे। उस तुलसी का नाम पड़ा अरण्य तुलसी। अरण्य तुलसी तब तक थी जब तक भगवान श्री राम अरण्य में पधारे नहीं थे। जब भगवान श्री राम अरण्य में पधारे थे तो भगवान श्री राम अपने भगवान को भोग लगाने के लिए, विष्णु भगवान की जब वो पूजा करते थे उनको भोग लगाने के लिए उनको तुलसी चाहिए थी, तो उन्होंने वहां वो उस तुलसी का प्रयोग करते थे, तो इसलिए उस तुलसी का नाम पड़ा रामा तुलसी। और रामा तुलसी भी विख्यात है। रामा तुलसी, कृष्णा तुलसी और श्री तुलसी, तीनों तुलसियां बराबर विख्यात है, अपने अपने गुणों से अपनी अपनी पहचान बनाए हुए है और हर घर को अपने गुणों से विभूषित करती है, रक्षा देती है, सुरक्षा देती है, शांति देती है। ये तो हो गई बात। अब आप पूछोगे कि तुलसी फिर लाए कहां से, तो मैं आपको एक सबसे बढ़िया चीज बताता हूँ। वैसे तो आप कोई भी नर्सरी से तुलसी ला सकते हो, लेकिन तुलसी आप यदि वृंदावन से लेके आते हो, वृंदावन का तो नाम, उसका तो नाम ही है वृंदावन। वृंदावन का अर्थ होता है तुलसी का वन। तो वृंदावन से यदि तुलसी लेके आते हो तो सबसे बढ़िया तुलसी आपको वहां मिलेगी। अब आप पूछोगे कि तुलसी को लगाते कैसे हैं, तो तुलसी अपने आप चाहे जमीन पर उग जाए कोई दोष नहीं, लेकिन आप जब तुलसी को लगाओ तो आपको गमले में या थान में लगानी चाहिए। अब आप पूछोगे कि लगाएं कहाँ, तो मैं कहूंगा कि तुलसी को लगाने के लिए सबसे बढ़िया दिशा होती है उत्तर दिशा। उसके बाद में उत्तर पूर्व में लगा सकते हो, यानी ईशान दिशा भगवान शिव की। उसके बाद में पूर्व में लगा सकते हो। उसके बाद में जो अपने उत्तर भारत में तुलसी जो लोग लगाते हैं वो लगाते हैं अपने घर के बीचों बीच, जहाँ उनका चौक होता है उस चौक में वो तुलसी लगाते हैं। उत्तर भारत में तो चौक में लगाते हैं, और दक्षिण भारत में जो तुलसी लगाते हैं वो तुलसी लगाते हैं घर के दरवाजे के ठीक बाहर, ताकि उनकी प्रणाली रक्षात्मक है। अपनी जो प्रणाली है वो श्री प्रद है, तो अपन ऐसा मानते हैं कि तुलसी की हवा हवा है जो पूरे घर में अगर घूमेगी ना तो पूरे घर के बैक्टीरिया को नष्ट कर देगी और पूरे घर को वो सुरक्षा प्रदान करेगी। तो इसलिए हम लगाते हैं तुलसी को थान में और घर के बीचों बीच चौक में, जहाँ ऊपर से सूर्य की किरणें आती हो और चौक में थोड़ा खाली स्थान। लाल किताब और अपना जो वैदिक ज्योतिष है वो भी कहता है कि घर में थोड़ी सी जगह ऐसी होनी चाहिए जो जिसे हम चौक बोलते हैं, ब्रह्म स्थान बोलते हैं, और वो ब्रह्म स्थान जो होता है ना उसे कच्चा रखना चाहिए थोड़ा। उसे कच्चा रखने से क्या होता है कि उस घर का जो शुक्र होता है ना वो प्रबल होता है, और शुक्र प्रबल होता है तो उस घर के लोगों की व्यवहारिकता सबसे बढ़िया होती है। तो ऐसा अपने जो वेदाचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो भी इस बात को मानते हैं और बताते हैं। अब आपने ये पूछ लिया कि चलो तुलसी को लगाते कहाँ हैं। अब आपको ये मैंने बता दिया कि कितने प्रकार की होती है, कहाँ से लाना चाहिए। अब आपका प्रश्न रहेगा कि कब लगाना चाहिए। तो तुलसी को कोई भी शुभ मुहूर्त में आप लगा सकते हो, लेकिन जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है जिसे हम देवोत्थान एकादशी बोलते हैं, और उस दिन शालिग्राम जी का विवाह होता है, उस दिन तुलसी को घर में लगाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और उस दिन के लगाए हुए तुलसी के प्रभाव आपको कुछ अलग ही मिलेंगे। तो ये उसकी कुछ विधियां हैं जिस पर मैंने चर्चाएं की आप लोगों के साथ। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप तुलसी का
बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके बारे में कुछ बातें अपन और करते हैं। देखिए, जो तुलसी होती है ये एक सती है। एक राक्षस था जिसका नाम था जालंधर, उस जालंधर की पत्नी थी वृंदा तुलसी। तो वो जालंधर मर नहीं रहा था किसी भी प्रकार से, तो भगवान विष्णु ने कुछ अपनी बुद्धि लगा करके कलाकारी करके उसको मारा। तो उसको मारने के लिए बीच में उन्होंने तुलसी का जो शील है वो तोड़ना पड़ा। तुलसी का शील तोड़ने से जालंधर को ऐसा लगा कि मेरी पत्नी मेरी नहीं रही, तो अब मैं जी के क्या करूंगा। तो उसने भगवान के जो भी वरदान हुए प्राप्त हुए उन सबको फेंक दिया, और जालंधर उस समय देवताओं के हाथों से, भगवान के हाथों से मारा गया। भगवान के हाथों से जालंधर तो मारा गया, लेकिन जब तुलसी को, वृंदा को ये पता चला कि मुझे मेरा सील भंग किया है मेरे पति का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, और श्राप के कारण भगवान विष्णु पत्थर बन गए। तो भगवान विष्णु पत्थर बन गए तो लक्ष्मी जी ने वापस आके कहा कि इन्होंने तो जगत के कल्याण के लिए ऐसा किया था, और कल्याण के लिए कोई भी आदमी कोई भी कर्म करता है तो अशुभ नहीं होता है, आपने इनको श्राप कैसे दे दिया। तो श्राप दिया तो आप भी श्राप के उत्तराधिकारी हैं। तो उन्होंने भी श्राप दे दिया कि जाओ तुम घास हो जाओ। तो उन्होंने घास होने का श्राप दे दिया, उन्होंने पत्थर होने का श्राप दे दिया। तो भगवान ने प्रकट होकर कहा कि देखो कोई तकलीफ नहीं है, अब मैंने पाप किया है तो मुझे उसका दंड पत्थर के रूप में भोगना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर इन्होंने श्राप दिया लक्ष्मी जी ने, तो उस श्राप का मैं आज खंडन करता हूँ, काट करता हूँ। आप हमेशा मेरे सर पर रहेंगे। कोई भी आदमी मेरी पूजा करेगा, मुझे भोग लगाएगा, और बिना तुलसी के भोग लगा देगा, तो भगवान विष्णु उस भोग को नहीं मानते। बिना तुलसी के अगर कोई आदमी भोग लगा देता है भगवान विष्णु को, तो भगवान विष्णु को भोग चढ़ता ही नहीं है। तो जो आदमी भगवान विष्णु को जब भोग लगाता है, उस भोग में तुलसी का पत्ता रखता है, तो उसके घर में किसी भी प्रकार की अन्न धन की कमी नहीं आती है। तुलसी एक सती है, इसलिए जो भी स्त्री मनोकामनाओं के लिए, पति के सौभाग्य के लिए, अपने सौभाग्य के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए पीले वस्त्र धारण करके गुरुवार के दिन विधि विधान से तुलसी की जो पूजा करती है, उसे सुहाग अमर रहने का वरदान मिलता है, अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। तुलसी ऐसा वरदान देती है। तो इस तरह से तुलसी अपने अलौकिक गुणों से पहचानी जाती है। यहाँ तक तो हुई ये बात। अब हम बात करेंगे, क्योंकि ये बात जरूरी है, जो अब मैं बात करने वाला हूं वो एक महत्वपूर्ण बात है। अब दो बातें हम करेंगे। एक तो करेंगे कि तुलसी के जो तांत्रिक, जो अलौकिक प्रभाव है वो क्या है, और दूसरी बात हम करेंगे कि किन घरों में जाते हैं तो तुलसी वहां अपना प्रभाव शून्य कर देती है, रोक देती है। तो किन घरों में रोक देती है, ये इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आदमी अपने जीवन में गले में तुलसी की मालाएं रखता है, उस आदमी को एरा गेरा नत्थु खेरा भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकिनी साकिनी चांडाल वांडाल काली मसानी, आपका जो अंगिया बेताल, जो भी है, सिफली है, कुछ भी, कोई भी प्रकार का तांत्रिक अभिचार कर्म, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण आकर्षण कुछ भी हो, इनकी तो औकात ही क्या है, यमराज के दूत नहीं छू सकते। इनकी तो हिम्मत ही क्या, कालिया मसान हो, शिफली हो, इनकी तो हिम्मत ही क्या उसको छूने की, यमराज के दूत उसको नहीं छू सकते। इसकी एक बहुत पुरानी और बहुत प्राचीन कहानी है। वीडियो लंबा हो जाए इसलिए मैं कहना नहीं चाहता। बहुत सुपर सॉलिड कहानी। एक मुसलमान था, एक मुसलमान था, वो अपने छत पर कुछ, सर पे कुछ लकड़ियां लेकर के जंगल से बाहर आ रहा था। तो वहां यमराज के दूत प्रकट हुए उसको लेने के लिए, ले जाने के लिए। उस मुसलमान ने उन दूतों को देखा, और उन दूतों को देखते ही घबरा गया, लेकिन अपने उसको अच्छी तरह से पकड़ लिया ऊपर से, और पकड़ करके ऐसे बैठ गया नीचे। यमराज के दूतों ने आपस में चर्चा की, बोले क्या वो ले जा क्यों नहीं रहे, फंदा क्यों नहीं फेंक रहे। बोले इसमें फंदा चलेगा नहीं। दूसरे दूत ने कहा चलेगा क्यों नहीं। बोले इसमें तो, इसके जो सर पे जो भारा है, जो सर पे जो लकड़ियां हैं, टहनियां हैं, उन टहनियों में तुलसी की टहनी है, और उन टहनियों में जब तक ये तुलसी की टहनी उतार नहीं देता हम इसको ले जा नहीं सकते। इसको तो खुद यमराज ले जा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ले जा सकता, ये हमारे बस की बात नहीं है। कहते हैं उस मुसलमान ने उस दिन के बाद में तुलसी की माला गले में पहननी शुरू कर दी, और जब कोई उससे पूछता तो वो हाँ हूं में उत्तर देता, लेकिन अच्छी सही बात किसी को बताता नहीं। एक दिन उसने सही बात बताई कि बोला मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं तुलसी की माला पहनता हूं। तो ये जो तुलसी है, अगर आपके गले में तुलसी की माला रहती है, तुलसी अगर गले में रहती है, तो यमराज के दूत तक आपको टच नहीं कर सकते। जो आदमी तुलसी का सेवन करके घर से निकलता है, उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। जो सौभाग्यवती स्त्री
हमेशा गुरुवार के दिन तुलसी की पूजा करती है, उसका सुहाग भाग अमर रहता है, कभी जीवन में वैधव्य नहीं भोगना पड़ता। और भी बहुत सारी बातें हैं। किसी आदमी में यदि प्रेतात्मा घुसी हो तो तुलसी उसको पिला देने से, तुलसी के साथ दो चीजें और होती है, एक तो गंगा जल, एक गौमूत्र, ये सादे जल में मिला करके तुलसी डाल करके उसको पिला दो। पिलाते ही क्या होगा, भूत छोड़ के भाग नहीं जाएगा। पिलाते ही उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, अधोगति से मृत्यु जिसकी हुई है, वो क्या करेगी, अपना रूप बदल लेगी, अपनी योनि बदल लेगी और देव योनि में चली जाएगी। यही नहीं कि खाली छोड़ के भाग जाएगी। तुलसी जब पिलाते हो तो पिलाने के साथ ही जो प्रेत उसके टच में आ जाता है वो तुरंत देव योनि को प्राप्त हो जाता है, और जब वो जाता है तो जिस आदमी के शरीर में रहता है उसे आशीर्वाद और देके जाता है। खाली प्रेत अगर किसी के शरीर में घुसा हो, आप तुलसी का पानी उस पर शंख में डाल करके छिड़क दो, उस प्रेत के शरीर में जलन पैदा होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपका घर हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए तो रविवार के अलावा कभी भी आप तुलसी तोड़ना, रविवार को मत तोड़ना, रविवार को पानी मत देना, रविवार को पूजा मत करना, रविवार को तुलसी मत तोड़ना। इसके अलावा किसी भी दिन रात को तुलसी पानी में रखो और सुबह वो पानी घर के दरवाजे पर आप छिड़क दो। घर के दरवाजे पर आप यदि वो पानी छिड़क देते हो तो ब्रह्मांड की कोई पैशाचिक शक्ति, कोई अभिचार कर्म, कोई तंत्र आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। इतना सॉलिड, इतना सिक्योर आपको दूसरा उपाय नहीं मिलेगा। ये कुछ चीजें। अब मैं आपको बताता हूं कि जो तुलसी होती है किन घरों में निष्प्रभावी हो जाती है। जो आदमी अपनी पत्नी का अपमान करता है या स्त्री वर्ग का अपमान करता है या स्त्री वर्ग को प्रताड़ना देता है, उन्हें दुख देता है, उस घर में तुलसी प्रभाव शून्य हो जाती है। जो आदमी आलसी होता है, अपने घर की रख रखाव नहीं रख पाता, खेर नहीं कर पाता, घर के लोगों की सेवा नहीं कर पाता, आलस्य में झूलता रहता है, हमेशा पजामा पहने घूमता रहता है, ऐसे ही लुंगी पहन के घूमता रहता है, कभी मतलब अपने एक्टिवनेस को पहचानता नहीं है, उस घर में तुलसी उत्तर दे देती है, हाथ ऊपर कर देती है। जो लोग मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं और गंदे हाथों से तुलसी को छू लेते हैं, वहां तुलसी कभी भी अपना प्रभाव नहीं देती, प्रभाव शून्य हो जाती है। जो लोग तुलसी में गंदा पानी भी डाल देते हैं, उस घर में तुलसी स्वाह हो जाती है। रजस वाला स्त्री यदि तुलसी को छू ले तो तुलसी अपना प्रभाव छोड़ देती है। तो ये कुछ बातें हैं जिसके कारण से तुलसी अपना प्रभाव छोड़ देती है। आप ध्यान रखना इन बातों का। कोई आदमी जुआ सट्टा खेलता है और जुआ सट्टा खेल करके तुलसी के पास में जाता है तो तुलसी अपना प्रभाव छोड़ देती है। फिर उसमें महाराज युधिष्ठिर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो फिर कहते द्रौपदी ने जो तुलसी की पूजा वापस की, तब जाके उनका जो है वापस राज सम्मान उनको मिला। तो इस प्रकार से आप यदि करते हैं तो आपका घर हर प्रकार से सिक्योर रहता है। खाली तुलसी एक पौधा है इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हूँ। तुलसी की जो गुणवत्ताएं हैं उसके लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, और इन गुणवत्ताओं के कारण मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। उससे आप देश का बैक्टीरिया खत्म कर सकते हो। कोरोना वोरोना जैसी अभी क्या बीमारियां आ रही, इन सब बीमारियों का इलाज है तुलसी। आप इस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हो, इसको भगा सकते हो। यदि हर घर में ये कुछ पौधे रहते हैं, उनमें तुलसी प्रधान रहती है तो सबसे बढ़िया रहता है। तो मैं समझता हूँ कि यदि मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा तो आप शेयर करो, नहीं करो आपकी मर्जी, लेकिन तुलसी का पौधा तो आप लगाओगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम मित्रों। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।